Hello students, I am Silant Prajapati. I am going to start class 7th civics. पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी बाय गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है किस तरह से गवर्नमेंट जो है इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही है हमारे समाज में। तो उसमें जो पहला इस प्रोग्राम हमारा जो पहला प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था उसे बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। देखिए, जो मिड डे मील स्कीम होता है उसे बोलते हैं मध्यावधि भोजन, जो कि प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था। और यह जो सरकार का कदम था यह लोगों में समानता लाने के लिए किया गया था। अब देखिए, जो मध्यावधि भोजन योजना है यह सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। और तमिलनाडु जो भारत का पहला राज्य था जिसने इस योजना को लागू किया। और बाद में 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने पूरे राज्यों को यह आदेश दिया कि यह कार्यक्रम जो है 6 महीने में ही सभी विद्यालयों में इसको लागू किया जाए। अब इस कार्यक्रम के लागू हो जाने से कई तरह के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे बच्चे स्कूलों में पढ़ने शुरू हो गए, साथ में अब बच्चे नियमित भी आने लगे। पहले अध्यापक ये कंप्लेन करते थे कि बच्चे लंच टाइम दोपहर घर जाते हैं फिर वापस नहीं आ पाते हैं, जिससे कि यह समस्या अब उनकी भी दूर हो गई। अब बच्चे वहीं पढ़ते हैं और वहीं उनको भोजन दोपहर का मिलता है, जिससे अब इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं और उनमें जातिगत जो भेदभाव था वह धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा है। अब इसमें जो रसोइयाँ होती हैं वह भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या दलित महिलाएं होती हैं जिनको कि रसोइयों के रूप में वहाँ पर रखा जाता है। अब हम लोग इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। Once of the step taken by government to promote equality in the introduction of national program of national support to primary education popularly known as midday meal। देखिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक कदम प्राथमिक शिक्षा में पोषण संबंधित सहयोग का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करना है, जिसे हम लोग मिड डे मील या मध्यावधि योजना के नाम से जानते हैं। अरे तमिलनाडु जो पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ मिड डे मील स्कीम को लागू किया। और 2001 द सुप्रीम कोर्ट asked all state government to begin this program in their school within 6 months। अब देखिए, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने 2000 में यह आदेश दिया कि 6 मंथ के अंदर इस प्रोग्राम को सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ लागू करें। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। अब देखिए, इसका जो इस प्रोग्राम का हमारे यहाँ कई तरह के पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब इससे एक फायदा यह हुआ कि जितने गरीब बच्चे थे वह उनका अत्यधिक इनरोलमेंट हुआ और वे रेगुलरली स्कूल आना शुरू कर दिए। अब टीचर रिपोर्ट दैट अर्लियर चिल्ड्रेन वुड often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school itself the attendance has improved। तो टीचर जो रिपोर्ट करते थे कि जो पहले बच्चे होते थे वह लंच टाइम में घर जाते थे
और घर जाने के बाद वो वापस सुबह स्कूल में नहीं आ पाते थे। लेकिन मिड डे मील के लागू हो जाने से अब जो व्यवस्थाएं, लंच की जो व्यवस्थाएं थी वह स्कूल में ही प्रोवाइड कराने जाने लगा, जिससे कि अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ। देयर मदर हु अर्लियर had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। अब देखिए, वह माँ जिन्हें देखभाल करने वालों को अपने काम में उनको बाधित, बच्चे जो होते थे वो बाधित होते थे, अब वह समस्या उनकी दूर हो गई। अब वह दिन के समय जाकर के काम अपने कर सकते थे। The program also helped to reduce caste distinction as children of both upper caste and lower caste have the meal together। अब देखिए, यह जो प्रोग्राम लाया गया था, इससे जो कास्ट, जो भेदभाव था, जो जातिगत भेदभाव था बच्चों में, वह दूर हो गया, क्योंकि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इट हैज आल्सो ब्रॉट अबाउट द डिस्टिंक्ट सोसाइटी चेंज वोमेन, पार्टिकुलरली दलित women and people from economically disadvantaged section have been employed as cook, as assistant। This is a small way help in the addressing gender and caste inequalities। अब देखिए, इसके लिए इसमें अब इसके आ जाने से जो इट हैज आल्सो ब्रॉट अबाउट डिस्टिंक्ट सोशल चेंज, इसने एक विशिष्ट सामाजिक परिवर्तन मिलाया। अब स्त्रियां, विशेषकर दलित महिलाएं और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लोगों को रसोइयां और सहायकों के रूप में रोजगार दिया गया। यह एक छोटी सी बात है कि लिंग और जो लिंग भेदभाव होता था हमारे यहाँ, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा हमारे सेक्शन से, वह अब हमारे समाज से वो धीरे धीरे अब दूर होने लगा। इससे हमारे हेल्प इन द एड्रेसिंग जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटी, जो हमारे यहाँ लिंग और जाति असमानता थी, उसको अब एड्रेसिंग मीन्स उसको भी अब धीरे धीरे दूर होने शुरू हो गए। जातिगत असमानता को दूर करने में ये सहायक होती है।